अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल तकरीम हज़रात नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन मौलाना के ताल्लुक से हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने एक तबलीगी साथी का निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया था। उस पर हमने गुफ्तगू की थी। उसके जवाब में बहुत से हज़रात ने यह कमेंट किया है कि असल इनके निकाह न पढ़ाने की वजह यह है कि इमाम अहमद रजा ने जो नजरियात मक्का और मदीना के उलमा के सामने उलमा देवबंद के पेश किए थे और उसको लेकर मक्का और मदीने के उलमा ने जो उलमा देवबंद के कुफ्र पर दस्तखत की थी, तो ये वजह है कि इन मौलाना ने उनको काफिर समझते हुए उनका निकाह नहीं पढ़ाया। और बहुत से लोगों ने ये कमेंट की, तो मैंने सोचा इस पर मुस्तकिल बात रखी जाए ताकि जो खाली ज़हन लोग हैं उनके ज़हनो दिमाग में पूरी बात आ सके। बिला तफरीक के मजहब व मसलक आप इस वीडियो को देखें। हम किसी पर न जाती एतबार से तंज करेंगे और न तंज कसेंगे, बल्कि जो हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे, फैसला आप खुद कर लेंगे। 1906 में इमाम अहमद रजा हज के लिए गए और हज के लिए जाने के बाद वहां के मक्का और मदीना के उलमा से वो मिले और उनके सामने 4 बड़े बड़े उलमा के ताल्लुक से उन्होंने उनके नजरियात पेश किए। पहले जो आलिम थे उलमा देवबंद के सरखेल मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही, उनके ताल्लुक से इमाम अहमद रजा ने यह नजरिया पेश किया कि रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोलते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। मौलाना कासिम नानोतवी ने तहदीरुन नास में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ सकते हैं, वो खत्मे नबुव्वत ज़मानी के मुनकिर है, नाऊज़ु बिल्लाह। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने बराहीने कातिया में लिखा है कि इब्लीस का इल्म रसूल के इल्म से भी ज्यादा है, नाऊज़ु बिल्लाह। मौलाना अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा है कि रसूल का इल्म ज़ैद, उमर, बकर, हत्ता के हैवान जानवर, हत्ता के सभी बच्चा इससे भी कमतर है, यानी इससे भी इसके बराबर है, कमतर नहीं इनके बराबर है। इस तरीके के 4 लोगों के ताल्लुक से इमाम अहमद रजा ने अरबी इबारत मक्का और मदीना के उलमा की खिदमत में रखी। मक्का और मदीने के उलमा ने इमाम अहमद रजा से फरमाया कि देखें, जिस तरीके से आपने ये चीजें रखी है उलमा देवबंद के ताल्लुक से, उन्होंने तो उर्दू में ये किताबें लिखी है और उर्दू तो हमें आती नहीं है, लेकिन अरबी में आपने उसका तर्जमा किया है। अगर आप सही कह रहे हो, यानी उन्होंने वाकईतन ऐसा लिखा है, तो फिर ये कुफ्र का मसला है और इस पर कुफ्र का फतवा लगाया जा सकता है। उन्होंने शर्त लगा दी कि अगर आप जिस तरह कह रहे हो, अगर उसी तरह उलमा देवबंद के अकायद है तो कुफ्र का फतवा, शर्त के साथ। अब हमको ये देखना है कि उलमा देवबंद ने इसका जवाब क्या दिया और ये शर्त उसमें पाई जाती है या नहीं। अगर नहीं पाई जाती है तो फिर समझ लो कि उनकी शर्त नहीं पाई गई, तो मक्का और मदीना के उलमा ने जो फतवा दिया है वो एक शर्त पर मौकूफ है। तो अब हम शर्त को देखते हैं। अब उसके बाद इमाम अहमद रजा ने उसको किताबी शक्ल में ढाल दिया और उसका नाम रखा हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्री वल मैन। मनहर कहते हैं गर्दन को, कुफ्र कुफ्र, और मैन कहते हैं फिस्क को, और हुसामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, माना हुआ कि कुफ्र और फिस्क की गर्दन पर हरमैन की तलवार। इस तरीके से उन्होंने किताब को शाये कर दिया और फिर लोगों ने पढ़कर मक्का और मदीना के नाम पर मक्का और मदीना के उलमा के नाम पर उलमा देवबंद को काफिर कहना शुरू कर दिया। और ये काम इतनी खामोशी से अंजाम दिया गया कि वहां मौजूद
शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को भी पता नहीं चल सका कि इन उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा लग चुका है। लेकिन जो फतवा पर मोहर लगाने वाले जो उलमा थे मक्का और मदीने के, उन्होंने हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात बताई। उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि इनके ऐसे अकायद है या इन्होंने इसका इजहार किया है। फिर उन मक्का और मदीने के उलमा ने 26 सवालात हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को दिए और कहा कि इनके जवाब उलमा देवबंद की तरफ से चाहिए, तब हम कुफ्र का फतवा हटाएंगे। उसके बाद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने वो 26 सवालात देवबंद रवाना किए। दारुल उलूम देवबंद से उन 26 सवालात के जवाबात दिए गए और उन 26 सवालात के जवाबात पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त इंतकाल कर गए थे। तो उनके जो फर्जंद थे मौलाना मसऊद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उन 26 सवालात के जो जवाबात दिए उनकी तस्दीक की और कहा कि मेरे वालिद के यही अकायद है। मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त इंतकाल कर गए थे। तो उनके फर्जंद मौलाना अहमद नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तस्दीक की कि मेरे वालिद के यही अकायद है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त जिंदा थे, तो उन्होंने तस्दीक की कि मेरे यही अकायद है। और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी खुद इस किताब को लिख रहे हैं, खुद इनके जवाबात दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके तो खुद ही तस्दीक मौजूद है। फिर उसके बाद जब ये जवाबात दिए गए जो उलमा देवबंद पर जो कुफ्र का फतवा लगा था और उस पर 26 सवालात मक्का और मदीना के उलमा ने उलमा देवबंद को दिए थे और कहा था इनके जवाबात चाहिए। जवाब आने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के उलमा के भी इस पर दस्तखत, मदीने के 25 उलमा के इस जवाब पर दस्तखत है, मिस्र जामिया अजहर के 3 उलमा के दस्तखत है, दिमिश्क के उलमा के दस्तखत है। यानी इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात दिए गए और फिर मक्का और मदीने के उलमा ने भी उन जवाबात की तस्दीक की और कहा कि भाई इसमें तो कुफ्र की कोई बात मौजूद नहीं है। अब ये 26 जो सवालात हैं उसके जो जवाबात दिए गए ये किताब की शक्ल में आ चुकी है। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद इसका नाम है। हिंदी तलवार बातिल की गर्दन पर, चूंकि हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्री वल मैन उन्होंने नाम रखा था, तो उसके जवाब में जो किताब उलमा देवबंद ने शाये की और जो जवाबात दिए हैं तो उसका नाम अल मुहन्नद अलल मुफन्नद है। इस किताब में आपको तमाम जवाबात मिल जाएंगे और ये जो इल्जामात लगाए गए हैं उलमा देवबंद पर तो उसके भी जवाबात मिल जाएंगे। तो ये खुलासा है, कुफ्र का फतवा लगा, उसके बाद जब इन्होंने अपने पर इल्जाम जो लगा है उसका जो जवाब दिया उस पर तस्दीक लगी और फिर मक्का और मदीना समेत मिस्र और दिमिश्क के उलमा ने भी तस्दीक की कि इनके कुफ्रिया अकायद नहीं है। तो अब आप बताएं साफ जहन से कि क्या इसके बावजूद उम्मत को धोखा देना कि भाई नहीं वो फतवा दिया गया है, भाई फतवा दिया गया है लेकिन उसका जवाब आने के बाद क्या उस फतवे को रद्द नहीं किया गया है? क्या उलमा देवबंद पर से कुफ्र का फतवा नहीं हटाया गया है? तो भाई ये हकीकत है। तो ये जो लोग कहते हैं कि वो फतवा उनको जवाब नहीं मालूम है उस फतवे का, तो ये जवाब है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। इसका हर शख्स मुताला करे, खाली ज़हन होकर मुताला करे। जिसके भी जहन में सवाल है इंशाअल्लाह उसके जहन से ये तमाम सवालात खत्म हो जाएंगे।